friends, welcome again to another amazing episode of New York City. Welcome to Brooklyn Bridge, which is a century long ago bridge of New York City, जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर और आइकॉनिक लैंडमार्क है। तो चलें, लेट्स एक्सप्लोर एंड सी द ब्रुकलिन ब्रिज, और यहाँ से आपको मैनहट्टन की स्काईलाइन दिखाएंगे। लेट्स गो। चलें, आहिस्ता आहिस्ता हम वॉक करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज पे चढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो आई थिंक 1880 समथिंग में बना था। तो न्यूयॉर्क की रिच हिस्ट्री का जो है वो हिस्ट्री का ये इसका एक बड़ा ज़बरदस्त पार्ट है। मतलब ये यहाँ की सबसे मशहूर आइकॉनिक बिल्डिंग में से है। तो जैसा कि आपने बहुत ही दर्जनों मूवीज़ में देखा होगा कि ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो हॉलीवुड की मूवीज़ में भी, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी। बॉलीवुड की मूवी अगर आपने कल हो ना हो देखी हो तो उसमें शाहरुख खान जो है वो जो गाना गाता है हर पल जियो और इस तरह के कुछ गाना है, तो वो भी ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर उसने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये है जी वो ब्रुकलिन ब्रिज। तो देखें यहाँ पे लोग कितना जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो आके विज़िट कर रहे हैं। मोस्टली इसमें से जो है वो आपको ब्रिज के ऊपर चलते हुए जो नज़र आ रहे हैं वो टूरिस्ट ही है, क्योंकि गेटअप से ही पता लग जाता है। पिक्चर्स लोग खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो चले हम भी ऐसे से वॉक करते हैं और ख़ुद भी ब्रुकलिन ब्रिज देखते हैं। एक दफ़ा मैंने जाके ये एक्सप्लोर किया था। तो इस वक्त गर्मियों का टाइम था, इस वक्त सर्दी है, तो जैकेट शैकेट पहन के हम आए हुए हैं सर्दी से खुद को बचाने के लिए, फ्रीज़ ना हो जाएँ। एक हाथ पे ग्लव पहना हुआ है, दूसरा हाथ जो है पॉकेट के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि उससे मोबाइल को थोड़ा बहुत छेड़ना पड़ता है। ये हडसन रिवर जो न्यूयॉर्क को सराउंड करती है मोस्टली, तो उस रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जो कि ब्रुकलिन, और ब्रुकलिन जो न्यूयॉर्क सिटी की एक बॉरो है, ब्रुकलिन बॉरो को मैनहट्टन जो कि बिल्कुल डाउनटाउन कोर एरिया है, मेन सेंट्रल बॉरो है, उसके साथ कनेक्ट करता है। तो अभी मैं मैनहट्टन वाली साइड से आ रहा हूँ और उस साइड पे जो है वो ब्रुकलिन है। ब्रुकलिन भी एक बहुत खूबसूरत सेंट्रल न्यूयॉर्क का पार्ट है। कोर डाउनटाउन तो नहीं है, वो तो मैनहट्टन है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत जगह है और मतलब रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज और तरह की चीज़ें। तो वॉक कंटिन्यू करते हैं ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर। तो वही जैसा मैं आपको बता रहा था कि 150 साल पुराना तकरीबन ये ब्रिज है और कंस्ट्रक्शन का एक मास्टरपीस है। नेशनल इनका यहाँ पे ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, और तकरीबन आई थिंक पता नहीं 15-20 साल में शायद उस टाइम पे ये कंप्लीट हुआ था, और इसकी इनाग्रेशन फिर शायद 1890 में या इस तरह के लगभग कोई हुई थी। तो वाकई ये एक मास्टरपीस है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें और जितना इसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं कितने टन्स, और इस ब्रिज की जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन आई थिंक 3500 फुट है, और उसके अलावा जो हाइट है आई थिंक वो तकरीबन 200 फुट बनती है या इसके लगभग कुछ बनती है। तो बस ये वाकई एक मास्टरपीस है। और उस साइड पे जो है वो ये देखें, वैसे तो इधर से नज़र आ रही है, लेकिन जूम इन करके मैं दिखाऊँ वो सारी मैनहट्टन सिटी, मैनहट्टन बॉरो की स्काईलाइन, और देखिए सूरज के साथ उसका बहुत ही ज़बरदस्त और आइकॉनिक किस्म का व्यू बन रहा है। वो सामने मैनहट्टन ब्रिज है, जी हाँ मैनहट्टन ब्रिज, और उस साइड पे जो है वो ब्रुकलिन की बॉरो है। तो चले कंटिन्यू रखते हैं अपनी वॉक और ब्रुकलिन भी जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जो है वो क्लाइंबिंग करना या बैठना वगैरह इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक्सट्रीमली डेंजरस भी है, मना भी है। तो इट्स अ पनिशेबल क्राइम, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए। और ये देखें ये ताले शाले लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये पता नहीं इसकी क्या लॉजिक होती है, बस जैसे हमारे यहाँ कोई तावीज़ों का और उन चीज़ों का वो होता है, तो यहाँ पे लोग जो है वो अपने लव के सिंबल और वो जो है यहाँ के ताले लगा देते हैं।
इन लोगों ने जो है वो आई थिंक नाम वगैरह साथ लिख के तो बाकायदा जो है वो पर्चियाँ लगाई हुई है, ताले लगाए हुए हैं, गिरे बांधी हुई है। आई थिंक उसके ऊपर कोई मंत्र शंतर पढ़ के या कोई इस तरह के साफ करके, ताकि जो है वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि महबूब आपके कदमों में, तो बस वही हिसाब है, वही चक्कर उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखें कितना इसको जो है वो मतलब डिफरेंट सा नज़र आ रहा है, लेकिन यकीनन कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा, गंदा ही नज़र आ रहा है। ये शॉप पर चढ़ाए हुए हैं, ये देखें। तो ये बस भी इस तरह के सीन भी यहाँ पे इन कंट्रीज़ में भी होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते हैं और उस साइड पे जो है वो थोड़ा सा ब्रुकलिन कवर करते हैं, ब्रुकलिन में वॉक करते हैं, थोड़ी वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी बीच में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा खरमस्तियाँ ना करें। और अभी आई थिंक सर्टनली वो जो लोग इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं तो उनको भी आके मना करते हैं ताकि कोई इंजर ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई इंजर होगा तो कल को फिर पूछ तो उनसे ही होगी। तो आज ही जो है वो नया मेयर आया है तो वो आई थिंक पुलिस वालों के साथ वो थोड़ा सख्त है। तो न्यूयॉर्क की पुलिस वैसे ही काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मतलब कल जो है वो न्यू ईयर का इवेंट हुआ तो टाइम स्क्वायर में मतलब बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था, सिवाय एक दो स्पॉट्स के जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दकम फेल हुई और उनसे थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल से बाहर तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब दकम फेल थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा हुई। तो एक दो लोगों को मैंने देखा कि हल्की हल्की उनको ज़रा मतलब पुशिंग से चोटें टाइप भी लगी, लेकिन ओवरऑल इट वाज 95% वेरी वेल ऑर्गेनाइज। पुलिस वाले चेकिंग जो है वो भी अच्छी कर रहे थे, तो मतलब सबके बैग्स वगैरह और सारी चीज़ें। अल्कोहल भी अंदर अलाउड नहीं था क्योंकि अल्कोहल के साथ फिर लोग काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इस तरह के इवेंट्स पे। तो मतलब उस माने भी जो है उन्होंने सही अच्छा कंट्रोल रखा हुआ था और बाकी हर लिहाज से चेकिंग कर रहे थे सेफ़्टी को इंश्योर करने की, और अच्छी तरह से उन्होंने सेफ़्टी इंश्योर की। तो ये देखें, ये दूसरा जो बीच में इस तरह के दो बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं, यस दो हैं बिल्कुल, एक उस स्टार्ट पे है और दूसरा इस साइड पे स्टार्टिंग पे है। ऊपर यूएस का फ्लैग बना हुआ है। यूएस की 250 एनिवर्सरीज़ या बर्थडेज जो भी इसको बोलेंगे तो वो हो गई है कल टाइम स्क्वायर में। उसकी बड़ी ज़बरदस्त काउंटडाउन थी न्यू ईयर की नॉर्मल और एनिवर्सरी की। तो बाकी ये है कि बस ये है जी आपका ब्रुकलिन ब्रिज। तो दोस्तों बस वॉक करते करते अब मैं जो है ब्रुकलिन की साइड पे तकरीबन पहुंच गया हूँ। ब्रुकलिन ब्रिज को क्रॉस करके पीछे मैनहट्टन है, सामने ब्रुकलिन है, तो थोड़ा सा ब्रुकलिन जाके एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो मैंने कहा ये व्लॉग बस यानी और सीरीज़ का ये पार्ट यहाँ पे एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर उसकी लेंथ ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर वो मतलब एक व्लॉग से ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो है वो फिर इतना ईजी नहीं होता तो देखना एक सिटिंग में। तो बताइएगा कि आपको फिर ब्रुकलिन ब्रिज कैसा लगा, और मतलब यहाँ का ये आइकॉनिक लैंडमार्क और ये ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल जो एक मास्टरपीस है वो कैसा लगा। इतना पुराना ब्रिज जिसको ये इतने ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन करते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जहाँ से भी आप देख रहे हैं ये भी बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं, और आपको न्यूयॉर्क का कौन सा पार्ट और ये ब्रिज कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यहाँ पे इसको रैप अप कर देते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फ्रॉम न्यूयॉर्क सीरीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।